Assalamu alaikum. Myself, M. Batul. I have done my PhD economics. I have qualified 2 times NET and JK Set. I am also ICSSR JRF holder. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NTA NET का सिलेबस और JK Set इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो हमें क्या याद रखना है, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है नेट के लिए। हाँ, सेट के लिए आपके पास टाइम है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 चीज़ों का याद रखना है कि हमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से क्या कर सकते हो, आप अपना नेट क्लियर कर सकते हो और उसके अलावा आप नेट JRF भी क्रैक कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम क्या करेंगे, सिलेबस को ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इसी तरह से मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, इसी तरह से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। तो हम क्या करेंगे, इस सारे सिलेबस को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसको हम स्मार्टली क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद इन कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और हमारा टारगेट जो है कि लास्ट के 10 दिन हमारे MCQs में हम पूरा टाइम स्पेंड करें कि हमारे सारे MCQs सॉल्व हों। लास्ट के 10 दिन हमें MCQs ही सिर्फ सॉल्व करने हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन सारे जो 10 पार्ट्स हैं, इन सारों को, जैसे हम कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा, इसी तरह से कोर्टसेनियस, हालवेरियन, जिनगन। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी बुक्स क्यों, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपका नेट जो है वो जल्दी, पॉसिबिलिटी है कि आपका ज़्यादा जल्दी क्लियर हो, और हो भी सकता है कि आपका JRF क्लियर हो, क्योंकि आजकल क्या होता है, पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। तो इसी तरह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कहाँ से करोगे, इसी तरह से HL आहूजा से, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय HL आहूजा है, जिनगन और रिचर्ड टी फ्रॉयन से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन सारे को कंप्लीट करेंगे। ISLM मॉडल स्पेशली हम फ्रॉयन से करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट दिया गया है, जहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स कहाँ से करेंगे, वो है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स NG दास से, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स जैसे सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, सब कुछ हम उस बुक से पढ़ेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे साथ साइड बाय साइड हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व हों और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। इसी तरह से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये सब हम कहाँ से करेंगे, रमेश सिंह रमेश सिंह के बाद अब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम करेंगे H.G. मैनर और सेल्वेटोर और फ्रांसिस चेरोनीलियम का भी हम यूज़ कर सकते हैं इस बुक, फ्रांसिस चेरोनीलियम की। तो इससे हम क्या करेंगे, बहुत सारी थ्योरीज़ वगैरह पढ़ेंगे, जैसे रिकार्डो की थ्योरी, रिकार्डो ने कौन सी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी, इसी तरह से मिल वगैरह, और जो रीसेंट जो थ्योरीज़ दी गई हैं, तो वो सारा कुछ किस तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, कैसे वो बैलेंस शीट बनती है, हम सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसी तरह से इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, वो बुक हम माइल्स की बुक कंसल्ट करेंगे, हेनरिक माइल्स की बुक कंसल्ट करेंगे। और उसके अलावा
इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि बहुत सारे पब्लिक गुड्स होते हैं, किस तरह से किस तरह से कुछ प्राइवेट गुड्स होती हैं, पब्लिक गुड्स होती हैं, क्लब गुड्स होती हैं, तो किस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस होता है पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, तो सारा ये हम किस में पढ़ेंगे, पब्लिक इकोनॉमिक्स में। पब्लिक इकोनॉमिक्स के बाद हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग, जिसके लिए हम RM भोले की बुक पढ़ेंगे, भोले एंड आहूजा का भी हम यूज़ करेंगे मनी एंड बैंकिंग वगैरह के लिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ग्रोथ इकोनॉमिक्स। अब मनी एंड बैंकिंग अगर हम देखें है तो वो मैक्रो का पार्ट, लेकिन हम हमारे सिलेबस में इसको क्या डिवाइड किया गया है, इसको अलग से एक पार्ट दिया गया है जो है मनी एंड बैंकिंग, जो हम RM भोले की बुक से पढ़ेंगे। और इसी तरह से ग्रोथ इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या करेंगे, जिंगन, जिसमें और उसके अलावा सारखेल की बुक यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी सारखेल से हो जाएगा कि किस तरह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी डिफरेंट थ्योरीज दे के किस तरह से न्यूमेरिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वे में भी आता है, तो आपका वो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली आपको पता चल जाएगा कौन सा, जब आपको कोई इक्वेशन वगैरह दी जाएगी आपको सीधा पता चलेगा कि कौन सी थ्योरी किसकी। और आप सीधा अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा किसने ग्रोथ एज अ रिटार्डिंग फैक्टर की बात की, पॉपुलेशन एज अ रिटार्डिंग फैक्टर ऑफ ग्रोथ की बात की, या कौन सा ग्रोथ इंड्यूसिंग फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट जैसे, तो ये सारा कुछ हमें किससे पता चलेगा, ग्रोथ इकोनॉमिक्स में। और जिसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जिनगन। थ्योरेटिकली आप जिनगन को पढ़ सकते हो और सारखेल को फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। इसी तरह से हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी जिंगन से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, कब मार्केट फेलियर होता है, कोस्ट थ्योरम पढ़ेंगे कि किस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में वो चीज़ पढ़ेंगे। और इसी तरह से जो हमारा लास्ट पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है इंडियन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा डायनामिक पोर्शन है। इसमें क्या हमें करंट भी पढ़ना पड़ता है, और प्लस जो अभी तक हमारी ग्रोथ रेट्स वगैरह, क्योंकि ग्रोथ चेंज होती रहती है, जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा ग्रोथ शॉर्ट कमिंग्स थी, बहुत कम ग्रोथ हो रही थी। तो इसी तरह से पहले हमारी 1990s में हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तब क्या ग्रोथ रेट थी, अब क्या ग्रोथ रेट है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक तो हमें कुछ बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी, जैसे उमा कपिला, ताकि हमें पास्ट के बारे में पता चले। कपिला। इसी तरह से जो करंट का हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जैसे जो करंट टाइम्स में, जैसे प्रतियोगिता दर्पण सॉरी। तो इससे क्या हमें पता चलेगा, जैसे क्या है करंट ट्रेंड, जैसे इंडियन इकोनॉमी में क्या ग्रोथ पैटर्न आजकल है, इसी तरह से आजकल हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, किस तरह से एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ नहीं आती हैं, और इस साल कौन सी ग्रोथ, किस सेक्टर में कौन सी ग्रोथ है, जैसे सर्विसेज सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट कम हुआ है, जैसे इवन आजकल जो कोविड हमारा आजकल चल रहा है, तो कोविड से क्या इन्फ्लुएंस है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो ये सारा का सारा सिलेबस हमें करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें करंट भी पढ़ना है, जैसे उमा कपिला पढ़ेंगे अपने स्टैटिक पोर्शन के लिए, और जो डायनामिक है उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट को जैसे अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह या प्रतियोगिता दर्पण जो 6 मंथ्स के बाद आती है, तो हमें वहाँ से क्या पता चलेगा, क्या क्या ट्रेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स चेंज होते रहते हैं। ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हम करंट में आजकल देखते रहते हैं, या तो टीवीज़ में, जैसे आज के न्यूज़पेपर में इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स में क्या ग्रोथ रेट बताया गया है। तो ये चेंज होता रहता है, इसलिए हमें क्या करना है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है। तो
तो इसी से हमें पता चल गया कि हमारा सिलेबस कितना लेंथी है और हमें कितना ज़्यादा अपने इसको कवर करने की कोशिश करनी है विद इन द लिमिटेड टाइम, विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।